Good to go. So our today's topic is anger management, anger-free school. So when we talk about anger, what is the first thing that comes to our mind? What is the first thing that comes up to our mind? Screaming, loss of peace. Screaming, loss of peace. Anything else? Aggression, good. Stress, okay, abusive words. So there are many points that can be clubbed. So the first thing that has come up to me was peace of mind. When do we become angry? And what are the consequences when we say anger-free school? Who is angry basically? Teacher? Why students are not angry? So if we talk either about the child or about the teacher, many times I have said that everyone used to carry a baggage with them when they enter to any working place or a school or anywhere. And what is that baggage? Personal agendas that is not very much related to the working place. And with that baggage, when they come up to a place, it becomes a very difficult situation to cope up with the present scenario, and there comes the stress. I'm just giving you one example, then we will be having the slides on anger management. In day-to-day life, suppose a child is getting ready for the school, the bus is standing on the door, the mother is coming, दो थप्पड़ मारा, what is this? अभी तक तैयार नहीं हुए हो, कितने बड़े हो गए हो? The mother gets sends the child to the school in that particular mood. The child boards the bus. The first thing when he enters the bus, he saw one of the students sitting on the window seat. यहाँ क्यों बैठे हो? ये मेरी जगह है. Now the scenario has started. अब उस बच्चे का दिन कैसे गुजरा? बस में बैठा, क्योंकि वो बच्चा लेट था, हो सकता है ड्राइवर, कंडक्टर या जो भी, अगर टीचर उस बस में बैठे हैं, you are late because of you, the entire bus will get late. असेंबली में नहीं पहुंच पाएंगे, असेंबली में लेट से पहुंचे, अंदर नहीं घुसने को मिलेगा, प्रिंसिपल फिर 4 भाषण सुनाएंगे, पीएचई से मार पड़ेगी, क्लासरूम के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, बहुत सारे सीन्स दिमाग में चल रहे। एक छोटा सा बच्चा, now when we talk about a teacher, EMI भरना है, स्ट्रेस, पूरे मंथ का बजट चलाना है, स्ट्रेस, स्पाउस ने कुछ कह दिया, अगर कोई डिमांड्स है, स्पाउस इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, इधर हस्बैंड और वाइफ, both the genders are there, वहां पर स्ट्रेस, अनमैरिड है तो भी अलग से स्ट्रेस चलता है, कोई जरूरी नहीं है स्पाउस के लिए ही, फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, उन सब बैगेजेस जो दिख नहीं पा, they are coming up with that baggages to the school. एक बच्चा उधर एक एंग्री, घर पर मार खा करके आएगा, इधर टीचर पहुंच रहे हैं अपने परेशानियों को लेकर के, उसका स्ट्रेस, बच्चा लेट पहुंचा, टीचर भी गुस्से, बच्चा भी गुस्से, get out of my class, you are late. What is the reaction of the child? वो तो आपको पलट करके कुछ कहेगा नहीं, but inside बहुत सारी बातें उसके चल रही होंगी. आपने कैसा इमेज अपना बना लिया? बच्चे के सामने वो जो इमेज जो आपने क्रिएट किया, आपने जानने का प्रयास कभी किया है किसी बच्चे से कि वो परेशान क्यों? कभी पूछ कर देखिए, हो सकता है कि काउंसलिंग में आपको वक्त लगे,
लेकिन हर बच्चे के पास भी अपनी परेशानियां हैं। सिर्फ पैसा अर्न करना या काम करना ही परेशानियों की वजह नहीं है। इसमें पेरेंट्स का आपस में झगड़ा और मम्मी पापा बच्चे को डांट के मारते हैं, ये दो बात बच्चों ने चिट पे मैं एक बार था चुपचाप खरीद के देना, ये दो बातें ज्यादा है। फिर ये सारे पैकेजेस हैं जो बच्चे लेकर के स्कूल आते हैं। पेरेंट कहते हैं बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं, बच्चा अच्छा नहीं करता है। क्यों नहीं करता? व्हाट इज द रीजन गिवन? कि बच्चा कमजोर है या बच्चे के पास मेंटल एबिलिटी नहीं है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड विद CWS। मैं अभी बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ अभी एक डे टू डे लाइफ में जो चीजें होती है मैं सिर्फ उनकी बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। जब ये झगड़ों की बात अगर हम लोग करते हैं, अगर घर में अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएटेड है तो बच्चे का क्या होगा? बच्चा स्ट्रेसफुल होगा। नाउ लेट्स स्लोली डिफाइन व्हाट इज एंगर। इट इज बेसिकली एन इमोशनल स्टेज। नाउ व्हाट इज एन इमोशनल स्टेज? इट इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट इमोशन। कैन यू सी इमोशन? सुबह कौन जगड़ के आए हैं, किसको क्या डांट करके आए, किसी को मालूम है? किस मूड में आए? It's basically when we talk being a student of literature, being a language teacher, मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखूंगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता तो है नहीं, वो महसूस करने की चीज है। गुस्सा इंसान कब होता है? जब उसके अंदर जो इच्छाएं होती है वो नहीं होकर कुछ और हो रहा होता है, तब वो गुस्से में आ जाता है। सेकेंड इज what is anger? Coping mechanism. It varies in intensity. हर किसी के गुस्से की इंटेंसिटी क्या होता है? बस आपके क्लासरूम को अभी एंटर करने के जस्ट पहले मैंने क्या कहा? Being educated and without education. एक व्यक्ति अगर शिक्षित है उसके गुस्से की इंटेंसिटी और एक व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं उसके गुस्से की इंटेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए और होती भी। हो सकता है कि मुझे अगर किसी पर गुस्सा आएगा, मैं आपको शायद अपशब्द तो नहीं कहूं और इसको मैं कितने देर तक मैं कैरी फॉरवर्ड करके मैं चलता हूं। ठीक है, कितने देर तक मैं कैरी फॉरवर्ड करके चलता हूं? अगर मैं क्लासरूम सिनेरियो में अगर मैं स्विच ऑफ करूं तो एक बच्चे को मैंने डांटा फर्स्ट पीरियड, फिर थर्ड पीरियड मेरा उसमें उसी क्लास में अगर मुझे क्लास लेना है, मेरा नजर कहाँ रहेगा? फर्स्ट पीरियड उस बच्चे को डांटा है, अब मैं पढ़ा हुआ उसी बच्चे के पीछे। सो इज इट गुड? इफ समथिंग हैपेंस फॉर द मोमेंट ऑफ टाइम और आप उसको कितना प्रोलॉन्ग लेकर के जाते हो, ये आपके ऊपर काफी डिपेंड करता है। और वो बच्चा जो एक स्ट्रेस लेकर के आ रहा है घर से, उसके अंदर भी एंगर है, उसकी इंटेंसिटी क्या है? ये थोड़ा थोड़ा जमा होकर के समय एक बर्स्ट अप हो जाता है। ओके, आई हैव माय नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू डील विद इवेंट्स दैट थ्रेटन द बॉडी, सेल्फ एस्टीम और वैल्यूज। How do we deal with any event? What is that event? Event that provokes that anger inside you. How do you deal with that event? रास्ते में आप चल रहे हो, आपको एक गाड़ी ने ठोकर मार दी, गाड़ी में आपने एक बड़ा सा डंडा रख रखा है, आप उसके पीछे जा रहे हो मारने के लिए। या हो सकता है कि सामने वाला भी सही से आ रहा था, आप भी सही से जा रहे हो। एक्सीडेंट किसको कहते हैं? जिसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं छिपा होता है ना, कोई उसका कोई मोटिव नहीं है, वो एक हो गया। अगर आप उसके पीछे दौड़ते रहो, भागते रहो, सड़कों पर हमने क्या देखा है? दो लोग काफी एग्रेशन में आए, एक दूसरे को कोलाइड किया और झगड़ पड़ गए, हम तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारा सिनेरियो होता है। और उसके बाद क्या होता है? चारों बगल से भीड़ जम जाती है। क्यों? क्योंकि एक मदारी होता है और एक बंदर होता है, और उसको देखने के लिए पूरी भीड़ जमी होती है। तो क्या मदारी और बंदर तो नहीं बन रहा?
तो कहीं ना कहीं गुस्सा आपको बंदर या तो मदारी करना पड़ेगा, तो शायद हमें इन भावनाओं से निकलनी होगी। सो हाउ डू यू डील विद दैट इवेंट? आप एक दूसरे को सॉरी फोन करके भी चल सकते हो, इट्स ओके। कुछ ऐसी परेशानियां हुई इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, समथिंग हैपेंड बट इट वाज नीदर ऑफ देयर मिस्टेक, वी कैन जस्ट आस्क सॉरी टू ईच अदर एंड वी कैन मूव ऑन। क्या वो आपका समय नहीं बर्बाद हुआ? आप जिस जगह के लिए जा रहे हो वहां पर आप पीसफुल माइंड से जा रहे हो, लेकिन अगर एक मन में विचारधारा में अगर कहीं गुस्सा का अगर भावना है, देयर इज एन एंगर, तो आपका बना हुआ भी काम बिगड़ जाता है। नेक्स्ट very important point is related to fear. When we are angry, when we are afraid of something, we are angry. गुस्सा दिखाने का एक और ये तरीका है, अगर आप डरे हुए हैं तो भी आप गुस्से में रहते हैं। So why to be afraid of something? So your anger can be destructive. Can anger be productive? गुस्से से किसी का भला होता है? न बच्चे का, न टीचर, किसी का नहीं। It can lead to problems at work, in relationship, in quality of life. एक चिड़चिड़ा व्यक्ति जिसको हमेशा मन में गुस्से की प्रवृत्ति बनी रहती है, उसके फेस को भी आप देखोगे वो विकृति के साथ रहता है। क्यों? कोई भी नेगेटिव चीज एक विकृति के साथ होता है। ओके, सो इट विल लीड अ प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस। अगर आप गुस्से में हो तो क्या आप अपने वर्क प्लेस पर शांति से काम कर सकते हैं? आपके अगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर गुस्से की भावना अगर उत्पन्न होती है तो क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से कोई रिलेशनशिप चल सकता है? आपकी लाइफ की क्वालिटी, व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ? Happiness, peace, satisfaction, good. ये सारी चीजें क्या जीवन में रहेंगी? So, it is we who decide how do we need to lead our life. हमें जीवन की क्वालिटी को कैसा बनाना है। आप घर पर जाओ और ऑफिस के स्ट्रेस को लेकर के घर पर पहुंचो, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, कोई आपका वेट कर रहा होता है और आप अपनी परेशानियों से दरवाजा खोला, सीधे ये हुआ, उसी गुस्से में पूरा चले जा रहे हैं, तो आपने क्या उस मोमेंट को तो खो दी, उतने वक्त को तो आपने खो दिया। क्यों? क्योंकि आप एक हिडन बैगेज लेकर के अपने वर्कप्लेस से भी निकले हो, उस बैगेज को रख करके निकल सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? आप किसी दूसरे स्पॉट पर आप जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शादी में जाना है और मैंने ट्रेकिंग का गियर अपने बैग में पैक कर रखा है, तो ट्रेकिंग के गियर के साथ क्या मैं शादी में चला जाऊंगा? नहीं। क्यों? वहां पर उन चीजों की आवश्यकता नहीं है और ये हमें मालूम होता है। ठीक है, किसी पार्टी में हम लोग जा रहे हैं और गियर्ड अप है, पार्टी में जा रहे हैं एकदम एक्सट्रीम जो क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट, और हमने बैग में पुलोवर्स, ब्लेजर्स, कोट, जैकेट, बूट्स, मफलर, स्कार्फ, कैप, वैप सब फिल करके रखा हुआ। पॉसिबल है? क्यों? वो बैगेज को नहीं ले? अभी ठंड जा रही है, अभी से पहले तो मोटा मोटा स्वेटर रहता था, सिर पर टोपी रहता था, क्यों नहीं पहन कर? आपको मालूम होता है कि आपको कब चेंज होना है, क्यों जीवन में नहीं मालूम होता है कब चेंज होना है? मालूम तो होना चाहिए, और जिस दिन ये मालूम कर लेंगे तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये जीने का तरीका कैसा आपको चाहिए वो आप चूज करते हो, वो पूर्णतः बदल जाएगा। आपको मालूम होगा हाउ वी नीड टू लीड अ quality life, and till that time we teachers don't know how to lead and how to deal with the quality life, how will we
convince the students? How will we counsel them? That's why it is very much important to deal with this today's topic, anger-free schools. Just give me one moment. Is there any switch? Can we define anger in one word? Loss of mind. One word. Anger. Definition of anger in one word. Loss. Loss. Okay. Dissatisfaction. Okay. Destruction. Destruction. Okay. Okay. Aggressiveness. Can we add up one word? Madness. Another word can be insanity. Can we add any positive word to in the definition of anger? No. Can we add? And something which is negative is of no use in the life. If we can't add a positivity with anything, we should not carry it in our life. Win, sir. Huh? Win. Win. Anger gives you win. Sometimes in the game, then there's Now, let me change you. And that is not anger. In the sports, if you are angry, you will lose. Aggression. Aggression is also not very much good for health. attacking. No. That shows your enthusiasm. If you are enthusiastic, if you are keen for something, if you are keen for something and if you are enthusiastic, you will obviously win. But anger will never lead you in a very positive way. Suppose that if a sports person is angry, he will lose his confidence in him. What is everyone's favorite sports? Everyone, most of them will say cricket. Sir, sometimes this aggression just increase our no strength Energy levels. and energy strength sometimes because whenever we play football, sometimes we just fall out energy, energy sometimes. We have to play 90 minutes game. And after half time, we are almost less of energy. Then aggressive, we just start to angry ourselves. That kind of aggression, we cannot say anything. Aggressive, that shows that caliber towards that sport. That is the sporting spirit. Yes. Okay. That I have to win. And anyhow I will defeat the opposing team. Yes. That aggression and being angry is something different. Isn't it? In the aggression, will you abuse, will you hit anyone? But when you are angry, it happens in our life. Let the system restart. In the meanwhile, let's come up to another point. Angry people are hostile. Yes, Piyush sir, can I have some more emphasis on the word hostile from you, being an English teacher? Refers of being in a state where you lose control. You don't have the control, rather you give your access to someone else. So, do you think that it is a chronic stage for anger, being angry? Yes, sir, it is. So,
angry, where we say that angry people are hostile, and hostility is basically a chronic stage for being angry. So hostility is a permanent personality characteristic. Hostile people are basically unhappy. How many of you want to be unhappy? Anyone wants to be unhappy? Why? Is it not good to be unhappy? Many times it happens. In nowadays, I see if a child is unhappy, is all the wishes are fulfilled? Isn't it? No. But I see nowadays, बच्चे ने कुछ गलती किया या बच्चे को कुछ चाहिए, वो क्या होता है? माँ पापा से रूठ जाता है, खाना नहीं खाएगा, Stop eating. है ना, अच्छे से आपसे बात नहीं करेगा, और फाइनली आप क्या करोगे? उसके विश को पूरा कर दोगे। तो आप क्या दे रहे हो उसको? एक अपॉर्चुनिटी, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू दैट चाइल्ड that this is the way to fulfill your demands. Is it good? So why are we leading our children to be unhappy? If they are just demanding anything, we should make them understand that this thing is whether appropriate for them or not. Okay? Angry people are emotionally insecure. What is insecurity? Doubt. Always having a doubt. They will never have that confidence in them. Their confidence level will be always down. So they are always emotionally insecure. Angry people have a low sense of self. So their self-confidence skill is at the very lower level. So basically, when we are talking about all these points, it all leads to the adjectives that are in the negative sense. It's not giving any positive one. So what are the effects of anger? Anger leads to rage and to violence. So, is violence good? Is violence good? Why? Disturbance, okay, destruction, nuisance, and nobody is getting any benefit from any violence basically. Does great harm more than any other emotion. So it does great harm more than any other emotion. So it always harms us. Associated with crime, abuse, poor working conditions, poor health. So a person who is angry can be a criminal, will always be abusive. His working condition will be poor, because wherever he will work in a stress, and the health will not be good. जो लोग गुस्सैल होते हैं, उनकी कभी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, because their entire immunity system will not work in a very proper way. So reports from statistics and surveys, road rage, 8,000 deaths, 1 million injuries. What is road rage? गुस्से में अगर ड्राइव करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट क्यों? Concentration. Because your concentration is not on road. Your concentration is on that particular incident, because of which you are angry. आपके दिमाग में बस
ख्याल बुन रहे होते हैं, अब तो ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, भूल चुके होते हैं। Yes, sir. आप सड़क पर भी चलते हैं, आप अपने दिमाग में खुद से बातें करने लग जाते हो। Effects of anger. Polls reveal that people indicate that they feel like killing others. So it's very much true. When you are angry, you will feel that you can kill anyone, you can do anything. But you will never remember, if you do something like this, what will be your future? You will be behind bars. Crime rate soars, rapes, murders, battering, child abuse, domestic abuse. These all are because of the anger. 1 in 5 women are raped. 6,83,000 in 1990. 30% were less than 11 years of age. These are the people. We are all building the future. So we should keep it in our mind that if our children, our future citizens, don't know how to behave in an adequate way, then what are we building? Are we building the future citizens? ये जितने भी रेप्स हुए हैं या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड अब्यूज या मर्डर्स, ये गुस्से के वजह से हुए हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो इसमें से 80% लोग एजुकेटेड होते हैं। So what is the meaning of, then what is the use of this education if you are involved with any such criminal offenses? It means that we are not giving any sense of responsibility to our children. क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोष टीचर के ऊपर भी जाता है कि उसके संस्कार उसने बच्चों में कैसे डाले। आप अगर कोई भी गलत काम करने की तरफ कदम बढ़ाओ तो कभी ना कहीं आपको आपके संस्कार आपको रोकने चाहिए कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं रोक पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। Children between 3 to 17 years are the most violent. Why? Why are they violent? Reaching the age of adolescence. No. They reach to the age of adolescence. No. The hormones secreted in that age. No. They are not matured enough in that they don't know about the consequences. No. Whatever they see, they're going to copy that things. No. Pre-primary teachers. छोटे बच्चे के साथ आप जब समय बिताते हो, क्या उनको पढ़ाना इतनी आसान है? क्यों? उनकी सोशल इमोशनल नीड्स को हमें समझना पड़ता है। वो टाइम चेंज होता है, तो माइंड चेंज होता है। Sir, parents and teachers involvement is less. कम्युनिकेशन। No. एनर्जी लेवल। एक बच्चे के अंदर जितना एनर्जी लेवल होता है, इसलिए कहा जाता है, as I have told you few days back, तो अपने टाइम के लिए मैंने कहा था, छोटे बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है, जब वो अपने हाई एनर्जी लेवल पर होता है, तो उसकी एनर्जी लेवल को आपको सैचुरेशन लेवल पर लाना पड़ेगा, तभी वो पढ़ेगा। नहीं तो ये जो शोर शराबा क्लासरूम में होता है, एक दूसरे से फाइटिंग बच्चे करते हैं, एक दूसरे को कुछ कहते हैं, क्यों? आपने उस एनर्जी लेवल को बर्न ही नहीं किया। अगर आप चाइल्ड पेडागोजी को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, तो वहां पर सबसे पहले चीज यही कही जाती है that first thing that we need to do is to burn the energy level of that child with the activities, and after that only you can teach them. उसके बाद ही बच्चे समझेंगे। अगर मेरे अंदर एनर्जी लेवल हायर इनपुट रहेगा तो मैं एक जगह पर बैठकर नहीं रह सकता। और वो बच्चे तो छोटे हैं, उनको नहीं मालूम होता उनके लिए बेहतर अच्छा क्या बुरा क्या। So it is also very much
required to understand that energy level of the children basically from 3 to 17 years of age. बच्चे बिगड़ते क्यों? क्यों बिगड़ते हैं बच्चे? और बिगड़ते कब? कब? After 14. क्यों? So because emotional changes होते हैं जो कि To some extent it is right. Biological changes. Biological changes okay, but there is one more thing. That is, psychologically also they feel nobody understands me. My parents don't do this and do my the teachers. basic problem that each and every individual is having. जब आप उस एज में होंगे तो शायद आपके अंदर भी होगा, हो सकता है कि कहीं भूल गए इस चीज को। जब तक स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप सिर्फ वही कर रहे होते हैं जितना आपको आपके पेरेंट ने बताया होता है, लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं जो होती है वो आकाश में होती है और वो सारी चीजों को आप नहीं कर पाते हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज बंदिशें होती हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, आप नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस थोड़ा सा मिला, बाहर जाने का मौका मिला, हर वो चीज करके देखेंगे जिन जिन चीज के लिए so does it mean that restriction is not allowed? Restrictions are allowed, but with a complete visionary output that why it is being restricted. ठीक है, अगर बच्चे को इसका अगर प्रैक्टिकल उसी को अनुभव करना पड़े, आपको किसी रास्ते पर ठोकर लगे, आपको मालूम है आप बच्चे को रोकोगे, ठीक है, आप कैसे रोकोगे, आपके रोकने का तरीका क्या होता है, हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस देम, इट आल्सो मैटर्स अ लॉट। अगर आप उसको उसी एंगल के साथ, उसी रेंज के साथ अगर रोकते हो तो चाइल्ड विल नेवर। You need to make them understand the consequences and what are the outputs if that particular thing is done that should not be done by a child. आपको उसको समझाना पड़ेगा, बट मेरा यहाँ पर ऐसा कहीं कोई कहना नहीं है, अगर आप समझा देते हो वो समझ ही जाएगी। It all depends on that how many sessions you need to sit with a particular child, because child to child the level of understanding, the environment in which they are abroad is different. So let's move on to our next one. Characteristics of angry people. Just read it first. Hostility. It's marital problems. Greater stress in interpersonal aspects of work. Uses threat of anger to manipulate others. Negative view of work. Less open-minded. Hostile people are unhappy. Report more difficulties at work. Less job satisfaction. Further footnote also, if you are able to read. So, hostility या तो दिखाएंगे या तो अपने अंदर रखेंगे। मैरिटल प्रॉब्लम्स, शादीशुदा में भी जो होता है ऐसे लोगों का बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती और इन परेशानियों को झेलना सिर्फ उन दो व्यक्तियों को नहीं, उनके साथ साथ जितने लोग एसोसिएटेड होते हैं सबको। ग्रेटर स्ट्रेस इन इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, हमेशा वो स्ट्रेस में ही रहेंगे। यूजेस थ्रेट ऑफ एंगर टू मैनिपुलेट अदर्स, मुझे अगर आपको समझाना है मैं गुस्सा होकर ही समझाऊं, कोई जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर मेरा नेचर एंगर से बड़ा होगा, मैं आपको हर चीज मैनिपुलेट करूंगा गुस्से हो सकती समझा कर। नेगेटिव व्यू ऑफ वर्क, काम करने का भी और कराने का भी दो तरीका होता है, तो नेगेटिव अप्रोच के साथ या तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ। नेगेटिव अप्रोच के साथ कुंठा की भावना रहेगी, कुंठा समझते हैं,
हिंदी सर गुलानी लेस ओपन माइंडेड, आपका विचार जो होगा वो स्वच्छंद और खुला नहीं होगा। आप बोलते रहना, मतलब आपके अंदर कुछ है जिसको आप किसी से बता पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो। फर्स्ट टाइप की लेस ओपन माइंडेड, वो खुली विचारधारा के नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा खुद में ही जीना पसंद करते हैं। फर्स्ट टाइप पीपल आर अनहैप्पी, रिपोर्ट मोर डिफिकल्टीज एट वर्क, हमेशा किसी ने कोई आप प्रॉब्लम लेकर गई हैं अपने वर्क प्लेस। एवरी प्रॉब्लम शुड हैव अ सॉल्यूशन। And people go to me don't come with to me with a problem, come to me with solutions also. क्यों मैं कहता हूँ परेशानी तो सब लेकर आते हैं, ये परेशानी है इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, so which one would be better? The presentation style is different because every problem comes up with a solution. Less job satisfaction. Why? अगर आप खुश नहीं हो, आप गुस्से में हो, तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप खुद से ही खुश नहीं हो तो आप अपने जॉब से क्या खुश हो? परेशानियां तो हमेशा रहेगी ना। बिहेवियरल साइंस ये क्यों दिया है? क्या होता है? बाहर निकाला जा रहा है क्या है उसके अंदर? खुशी का मतलब वो गुस्सा है, गुस्सा है के कारण। ये क्या कर रहे हैं? मतलब मैंने मारा। Can you identify this character who is like the character? पूरा समाप्त करना चाहिए। डांस कर रहे हो? It's a character basically जो व्यक्ति गुस्से में होता है ना, वो अपना नुकसान खुद ही करता है। ठीक है, वो अपना नुकसान खुद करता है। देखिएगा, ढूंढिएगा कहीं ये सारे साइंस आप लोगों में से किसी के पास तो मौजूद नहीं। Now behavioral science. Chronically angry people frequently create unfriendly social environments for themselves by the way they deal with anger. इस तरीके के जो लोग होते हैं बेसिकली वो एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट कभी क्रिएट नहीं कर पाते। वो वर्किंग प्लेस हो या आपका नेबरहुड हो या आपका घर ही क्यों नहीं, वो अपने लिए परेशानी का तो सबब होते ही हैं, औरों के लिए भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा 2 हाथ की नहीं, कम से कम 10 हाथ की दूरी, 2 गज नहीं, आप 10 गज की दूरी बनाने से सर पता नहीं चलेगा कि इस बात की कैसे होगी कि हाँ गुस्से में कुछ ऐसे गुस्से में बिल्कुल सामने उसका क्या होता है ना, बेसिकली इतनी समझ एक मैच्योरिटी एज के बाद आपके पास आ जानी चाहिए कि व्यक्ति का सेंस किस रूप में, वो जो किसी बात को कह रहा है तो किस वे में कह रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा, गुस्से का भी अपना अपना तरीका है, ठीक है। और गुस्सा जब तक हार्मफुल नहीं है तब तक तो ठीक है। कि मतलब सामने से बंदा हंस रहा है लेकिन अंदर कुछ गुस्सा है, ये तो उसकी क्वालिटी होती है, उसका स्किल ठीक है। तो जब तक जैसे मैंने दिखाया बॉटल में, जब तक वो अंदर है तब तक सही है। जैसे ही वो पॉट फटा
वो सब पर स्प्रेड अप होगा। हो सकता है वो बॉटल खुद भी टुकड़े टुकड़े में पड़े। वर्बल एंड एंटागोनिज्म एंड कंडेंसिंग रिमार्क्स फ्यूल्स एंटागोनिज्म फ्रॉम अदर्स। बेसिकली आप जब किसी से वर्बली गुस्से का इजहार कैसे करते हैं, आप 10 तरीके की गलत बातें बोलते हैं, है ना, सामने वाला भी आपको उस तरीके से डील करता है और अंत तक वो इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा, स्ट्रेसफुल होगा। उससे न सामने वाले का भला होना है न आपका कुछ भला होना है। और ऐसे व्यक्ति बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप उनको काउंसलिंग करने के लिए बैठो तो 10 दिन एक ही चीज को बोलते रह जाएंगे, वो आपको बताते रह जाएंगे उनके साथ ये परेशानी हुई, लेकिन कभी भी आप उनको, अगर वो गुस्से के स्टेट में आप उनको काउंसिल कभी नहीं कर पाओगे। उनके लिए पूरा 48 के 365 दिन कम हो जाएगा काउंसलिंग करने के लिए और उनको अपना दुख तकलीफ बताने के लिए। तो ये कहां से पनपता है? जब बचपन से ही होता है, ऐसा नहीं होता है बचपन में कोई बच्चा बहुत जॉली मूड में है और अचानक से उसके अंदर बहुत सारा ढेर सारा गुस्सा भर गया या रेज भर गया, ऐसा नहीं होता। स्लोली एंड स्टेडली इट हैपेंस। तो अगर आप अपने क्लासरूम में भी अगर बच्चों के अंदर ऐसा कहीं भी कोई कुछ देखो, बच्चे के अंदर अगर चेंजेस देखो, इमोशनल चेंजेस देखो, तो एटलीस्ट ट्राई टू टॉक टू देम दैट व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इन डे टू डे लाइफ। Yesterday, one incident happened in my class. But still, this is very good student. Still, they have not written a single letter in the notebook. They have asked to him, then he replied, just because of headache, I am able to write. What was the problem of that headache? I think he is only saying the headache is. You need to identify headache क्यों होता है? What is the basic reason of it? Stress. And what is that stress I about? have told to friend, please ask, close friend, I have asked but he has not given the reply about that. You should talk to the parent. It is our responsibility if we see any child facing any such problems, any such issues. Either we need to talk to them. If the things are not coming up, we need to talk to the parents. That is the role of a true and a good teacher. So what are the assaults basically when there is an anger? Physical, rage, slapping, shoving, using a weapon. So there are various signs and symbols for showing the anger. Behavioral signs: aggressive, hurtful, rebellious. When a person is angry, what are the signs that you will be identifying that the person is very much aggressive? आप कितनी भी अच्छी बात है उसको समझाने का कोशिश करो, उसके पीछे वो एक नेगेटिव थॉट निकालेगा ही निकालेगा कि नहीं ये तो ऐसा, ये तो ऐसा। हर्टफुल, so basically these type of people will have always a malicious gossip, stealing, troublemaking, revengeful, passively resistance, interferes with progress. एक बार मैंने आपको कहा था कि डोंट लुक टू द पीपल हु आर लेग पुलर्स, लेग पुलिंग करते हैं। लीड योर ओन वे, दूसरे का पैर टांग खींचने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है। वो हर चीज में एक ह्यूमर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर बात में भी ह्यूमर निकालना कोई बीइंग एजुकेटेड वाला सिंबल नहीं होता, ठीक है। ह्यूमर की ही जगह ह्यूमर भी अच्छा लगता है। रिवेंजफुल नहीं, भाई प्रतिशोध किया नहीं, इसने ऐसा मुझे किया है, I will also do the same act with that particular person. So that is a revenge. अब आप अपने जीवन के प्रगति पर तो रुक गए, अब सिर्फ यही सोच रहे मैं उसे पीछे कैसे करूं, उससे रिवेंज में कैसे लूं।
और जब तक वो आप रिवेंज नहीं ले लेते हो तब तक आपका दिमाग स्ट्रेस में ही रहता है। और अगर कुछ बड़ा रिवेंज ले लिया तो आगे का जीवन फिर आपको पछताना ही। So these are basically the interferences in the progress of any person. Rebellious. What is being a rebel? Rebel, विरोधाभासी। Rebel क्रांति के भी स्वरूप में कहा जाता है, बट फॉर व्हाट यू आर डूइंग दैट rebel? समथिंग फॉर पॉजिटिव। जैसे अगर हम लोग अपने हमारे देश की आजादी में भी रिबेलियंस का बहुत बड़ा हाथ है, क्रांतिकारी। लेकिन क्रांति किस बात की? बगल में 5 कट्टे का प्लॉट खाली है, किसी और का है, अब मैं क्रांति करूं, मैं रिबेल बन जाऊं? नहीं, मुझे तो वही लेना और फ्री में लेना। तो ये क्या क्रांति किस काम? ये तो क्रांति किसी काम की नहीं है। लेकिन जो चीज आपकी है और आपके साथ गलत हो रहा है उसके लिए अगर आप रिबेल करते हो, इट इज अनदर थिंग। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपने इतना रिबेल कर लिया कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी थी उसको आपने पूर्णतः खत्म ही कर दिया। सर हमेशा जो गुस्से वाले होते हैं वो क्या विरोधाभासी ही होते हैं? देखिए बहुत सारा सिंबल्स होता है। गुस्से वाले लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए विरोधाभास करते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसा अभिषेक ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग होते हैं जो अपने मन में रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आउटस्पोकन होते हैं, वो बोलते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से। अब जैसे छोटा बच्चा है, उसको अगर गुस्सा होगा वो चिल्लाएगा, लेकिन वही बच्चा अगर 7-8 में होगा वो चिल्लाएगा नहीं। वो उससे मालूम है इसका, अगर वो चिल्लाएगा या आउटस्पोकन होकर के अगर कुछ कह देगा, आउटपुट क्या होगा? हो सकता है कुछ बुरा हो जाए, तो वो चुप हो जाए। ठीक है, जो समझदार होते हैं उनको मालूम होता है गुस्सा कहाँ करना है, कब करना है, कितने इंटेंसिटी के साथ करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, देयर इज एन इंटेंसिटी आल्सो फॉर द एंगर। Behavioral science, health, smokers drink more alcohol and coffee, consume more calories, poor health overall. ये सारे गुस्से की ही सिंबल हैं। बेसिकली अब those who are smokers, अगर वो गुस्से में होंगे वो ज्यादा स्मोक करेंगे, है ना? Those who are alcoholic गुस्से में होंगे तो और ज्यादा करेंगे। कॉफी पीने वाले ज्यादा कॉफी पीने लगते हैं। बेसिकली वो ज्यादा कैलोरी गेन कर रहे हैं और उनका हेल्थ अंत तक हो जा रहा है। दैट्स व्हाई बीइंग एडिक्टेड टू एनीथिंग इज नॉट गुड। अगर आप एडिक्टेड हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, आपका उस पर्टिकुलर थिंग के लिए एडिक्शंस भी जो है और बढ़ जाता है और आपका हेल्थ फाइनली डाउन होगा। अदर्स resentful, jealous, envious, argumentative, unforgiving, tired and anxious. ये सारे सिम्टम्स हैं ऑफ एन एंग्री पर्सन। आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो व्यक्ति किस स्टेज पर है। देखा एम्बुलेंस? सभी ने देखा होगा। कौन जाते हैं एम्बुलेंस में? जरूरी नहीं हर एंगेज पीपल ही उस एम्बुलेंस में जाएंगे, लेकिन अगर आप एंगेज हैं तो आपका ये एक रास्ता हो सकता है। अंतिम वाला यही होगा। नहीं, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके बाद वहां पर हो सकता है। एंगर kills, thought, brain. Let's get mad. Autonomic nervous system release of hormones and chemicals in blood. Increases heart, increases blood sugar and pressure, increases breathing, impairs senses, releases deadly cortisol for fight or flight, drains adrenal gland, stimulates fat cells, converts to cholesterol. इतने सारे चीज को डील करने से बेहतर है गुस्सा नहीं होना, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे बायो टीचर को बुलाना पड़ेगा ज्यादा एक्सप्लेन करने।
बात समझ में आ गई? ये सारी चीज ऐसी हैं जो आपके अंदर अंदर तो बढ़ती चली जाएंगी, बट आपको पता नहीं चलेगा। और अंत तक मालूम कब चलेगा? जब उस एम्बुलेंस पर आप जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंचेंगे, डॉक्टर एक लंबा सा टेस्ट की सूची आपके हाथ से पकड़ाकर लास्ट स्टेज एक बिल आपको दे देगा। फिर आपको स्ट्रेस होगा इतना पैसा कहाँ से, और सारे सेम पॉजिटिव ब्लड प्रेशर बढ़ जाता पॉजिटिव होता है। Anger kills. To get angry, slowly commit suicide. Anger releases a slow-acting poison. Is toxic, damages immune cells. Cumulative effect: cholesterol buildup, which blocks blood flow to arteries. Starving heart causes release of chemicals and killer venom. So, inside a person who has anger, there is a venom basically. So be aware, be in a distance with those people. Anger kills, more points. Decreases production of serotonin, which activates the sympathetic nervous system, which speeds up release of cortisol. Killer venom decreases action of parasympathetic nervous system. बेसिकली आप देखते हो कि कोई गिर गया तो आपके अंदर में एक सिंपैथी आती है ना, वो सिंपैथी भी एक तरीके का हार्मोनिक रिलीज होता है, सेग्रीगेशन होता है अंदर में, जो आपको सिंपैथी की भावना अंदर में है। अगर मैं कहूं कि आप जाकर के 10 लोगों को मार करके आते हो, कहीं ना कहीं आपके मन में आ रही चीज कैसे है ना। नॉन वेजिटेरियंस खा तो लेते, लेकिन अगर खुद काटने की बारी आ जाए तो शायद थोड़ा तकलीफ तो हो जाए। तो क्या होता है? सिंपैथी की भावना आ जाती है। वो सिंपैथी जब आप मार देते हो वो तभी संभव है अगर आपके अंदर क्रोध की ज्यादा भावना है, चलनशील हो, रिवेंजफुल हो, आपके अंदर द्वेष कूट कर भरा हुआ, और सिंपैथी नाम की कोई चीज आपके अंदर नहीं है अगर बची हुई, तभी आप ये सारी चीजों को कर सकते हो। लेकिन अगर लेश मात्र भी अगर आपके अंदर वो करुणा अगर है तो चांसेस हैं आपके अभी स्वस्थ होने की, तो शायद अभी सबके अंदर चांसेस है। Cortisol is potently dangerous. It lasts for 13 hours at the cellular level when released. 13 घंटे तक रहता है, तो बेहतर हो आपका गुस्सा कितने अंतराल पर आता है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल, इस पर थोड़ा सा गौर करो। अगर जल्दी आता है, मालूम चला 13 आवर्स पूरे भी नहीं हुए, फिर गुस्सा तैयार। सर जो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, 5 मिनट में फिर शांत हो जाए, वो कैसे होता है? उसको भी शांत होने में 13 आवर्स लगता है। लिंक टू कैंसर कॉजेस स्लो ग्रोथ। 13 आवर्स के बाद ही गुस्सा आना चाहिए। 13 आवर्स के समय लगता है उस केमिकल को जो रिलीज हुआ है इंटॉक्सिकेट होने। Anger kills. Suppressed anger is equally as bad. Bitterness, depression, high blood pressure, heart disease, colitis and illness. अभी तक ये आपको कुछ भी बेहतर नहीं किया। One thing causes that many things. Those many ways to manage and express anger. 2 rules to live by. Don't sweat the small stuff. Most matters are small stuff. बहुत सारी चीजें जीवन में छोटी छोटी होती है, उसको भी लेकर के लोग परेशान होते हैं। जीवन में परेशानियां के लिए बहुत वक्त है। छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढे, उससे खुश रहें, बशर्ते छोटी परेशानियों को दिमाग में रख करके ज्यादा देर तक परेशान रहने से। लर्निंग टू मैनेज एंगर कैन बी अ लाइफ सेवर। सभी को जीवन अगर बचाना है तो एंगर मैनेज करने का तरीका जानिए। इफ यू आर एन एंग्री पर्सन एंड अब्यूजर एंड ऑपरेशन, वर्क ऑन चेंजिंग योर हैबिट्स। अपने आदतों को बदले। इफ यू आर अ पर्सन इम्पैक्टेड बाय एन एंग्री पर्सन, यू मस्ट
Alleviate the assaults the angry person makes to your person and body, or eliminate the angry person from your life. Anger is like second-hand smoke. It can kill a non-hostile person too. Smoking kills. देखा होगा एक एक्टिव स्मोकर होता है, एक पैसिव स्मोकर होता है. Passive smoker's life is in more danger than an active smoker's life. तो अपने आप को या तो एंग्री लोगों से दूर रखें, या तो वो जो बोल रहे होते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल दें. क्योंकि मैंने क्या कहा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंग्री पीपल? दे आर मैड. पागलों के पीछे तो नहीं दौड़ते हैं क्या? कि पागल का उसको आप जानते हैं, तो पागल है जाने है ना. रास्ते में कोई पागल चलता है और वो कुछ कह देता है कि आप उसको मन से लगा करके बैठ जाते हैं? नहीं, बिकॉज यू नो दैट दिस पर्सन इज सेंसलेस. और जिनका सेंस नहीं होता वही एंग्री. Some suggested strategies. और क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको बताने हैं? चलिए मूवीज देखते होंगे, है ना. एक दो मूवी से मैंने देखा है, गुस्सा है तो कितना काउंट करो, 10, 9, 8, 7, है ना. बैक काउंटिंग करो. अब आपके ऊपर वो कितना इम्प्लीमेंट होता है. जब अभी बार गुस्सा है अभी भी everywhere you can't learn. It is a possibility that you are sitting in public and you became angry because of something and you started laughing. So it is better to calm. And the best thing is, if you are about to speak something because of what you are angry, if you are trying to give a output in angeredness, just think what will be the consequences of that particular statement that you will be giving or that particular action that you will be giving. आपने जो भी आप गुस्से की वजह से करने वाले हो, आप पहले विचार कर लो कि ये क्या आपको आगे की तरफ कुछ बेहतर देने वाला है या नहीं देने वाला. अगर नहीं देने वाला है तो व्हाई टू रिस्पॉन्ड. कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना भी बेहतर हो. Few more strategies. The best thing is practice forgiveness. अगर आप लोगों को माफ करना सीख जाओगे, वहीं पर आपकी आधी परेशानियां जीवन की खत्म हो जाएगी. And have a sense of humor. क्यों? आपको मालूम होना चाहिए व्यक्ति किस सेंस में आपको कब क्या कर. ऐसा नहीं हो जाए कोई आपसे हंसी टिटोली कर रहा हो और आप गुस्सा हो. और एक दिन और मैंने आपको कहा था, हंसी टिटोली करने से भी पहले you should be knowing that whether a person likes that humor or not. Some special strategies. A 10-step program. Rules for expressing anger. Time out. Coping with your co-workers or boss. Rethink. Recognize, empathize, think, hear, integrate, notice and keep. So there are various strategies, but don't bother about this written strategy. आप अपना स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो. आपको किन बातों से गुस्सा आता है उन बातों से दूर रहो. बच्चों को भी यही आप समझाओ. अगर आपको गुस्सा आता है तो कितनी देर में आप इसको शांत कर सकते हैं. या ज्यादा हाइपर होकर के चीजों को बिगाड़ोगे, बिगाड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है. 9 strategies for controlling harmful hostility. Let's see what are those 9 strategies. Avoid overstimulation. Assert yourself. Listen, motivate, pretend to it makes you last, and help yourself and or others to change.
हर दिन ऐसे जियो जैसे वो दिन आखिरी। सो इट इज नोन टू यू कि कल ये पृथ्वी खत्म होने वाली है, तो क्या आज गुस्सा होकर ही बिताओगे नहीं। या खुशी के साथ? Everybody has their own choices. Everybody has own priorities. But the basic thing is that nobody would like to spend that last day in being hostile. Nobody would like to spend that last day in unhappiness. Conclusion इतना ही है, if you will implement this thing in your own life, then only you will be able to ask your children to do so. Otherwise, it is next to impossible. A very small story I would like to quote, जो मैंने पढ़ा था बचपन में। एक माँ अपने बच्चे से परेशान थी क्योंकि उसे गुड़ खाने की आदत थी। तो माँ महात्मा गांधी के पास गई कि बापू, मेरे बच्चे को बहुत बुरी आदत है, हमेशा वो गुड़ खाते रहता है। महात्मा गांधी ने 10 दिन के बाद उस माँ को और बच्चे को बुलाया अपने पास, और 10 दिन के बाद जब वो पहुंचे तो बापू ने कहा कि बेटा, गुड़ खानी बुरी बात है, और भेज दिया बच्चे को। माँ ने कहा कि बापू, यही बात तो आप 10 दिन पहले भी बता सकते थे। तो बापू ने कहा कि 10 दिन पहले मुझे भी यही आदत है। ठीक है, तो विद दिस interesting note, I am concluding my today's training topic, and I hope that this topic will lead you and help you to lead a beautiful life. Thank you.